कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास में सोशल साइंस का सेट ए का प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे आंसर सहित बताने वाली हूँ, तो समय भी आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट भी कराने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है आपको। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा राज्य है? केरल। दूसरा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर आएगा आपका चना। चना क्या है? रबी की फसल है। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो क्या है? मछली पकड़ना। ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। चौथा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 को की थी इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना। पांचवा है सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता का रूप क्या है? सरकार का बेहतर रूप है। छठा है भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो कौन सी है? खनिज तेल। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है रिक्त स्थान। औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है औसत आय को। दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक है तो नए युग का ये क्या है? पहला प्रतीक है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब हमारे तीसरे रिक्त स्थान को हम पढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा रिक्त स्थान। भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो 56 लाख किलोमीटर है। तीसरा है भूमिगत जल 1.5 साधन का उदाहरण है तो नवीकरणीय भूमिगत जल का साधन का ये उदाहरण है। पांचवा है बेल्जियम 1.5 का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। छठा है 3/4 धरातल 1.5 से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है? ये जल से ढका हुआ है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें हमारी जोड़ियां है तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इन जोड़ियों का और रिक्त स्थानों का और अच्छे से कंप्लीट कर लें। हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें हमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है लॉर्ड बायरन कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका अंग्रेज कवि। दूसरा है बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रुसेल्स आएगा इसका। और तीसरा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है? तो तृतीयक क्षेत्रक का है। चौथा है मानस बांध रिवर्स कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और पांचवा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो 1948 को ये स्वतंत्र बना। छठा है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मठ उपन्यास। और अगला प्रश्न जिसमें सत्य सत्य हैं आपके। पहला है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो असत्य है। दूसरा है 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी तो ये आपका असत्य है। तीसरा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक होता है तो ये भी आपका सत्य। चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है तो ये आपका असत्य। पांचवा है किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है तो ये आपका असत्य है। छठा है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं तो ये आपका सत्य है। तो दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सातवां है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ और पंचांग से क्या आशय है? तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ पे आपका 8वां वेलम क्या है? 9वां विनिर्माण क्या है? 10वां 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। और अथवा है बांगर क्या है? 11वां है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। 12वां प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक का एक एक उदाहरण दीजिए। और ये 13वां जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? कॉर्न लॉ क्या था?
और जमधेजी जीजी भोये कौन थे? और 16वां औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? और सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? और जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना है इनको। और ये 18वां जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 3 नंबर का। 19वें प्रश्न में मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या करनी है। एटीएम क्या है स्पष्ट करना है। और 20वें में एकात्मक शासन के दोष बताने हैं आपको। 21वां है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताना है 4 नंबर का। और दल व्यवस्था क्या है उसका महत्व बताइए, ये भी 4 नंबर का है। और भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखना है। 23वें में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको करनी है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरे प्रश्नों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।